शादी के बाद अब वो इस घर का हिस्सा नहीं रही। शाबाश बेटा शाबाश। अब उसके नाम के साथ उसके खामन का नाम आता है। आप लोगों ने मुझे घर से रुखसत करके दिल से ही निकाल दिया। शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। समझ गई भैया, सारी बातें मेरी समझ में आ गई। जो तुम्हारी गलत बात को सही मान ले। हाँ ज़ैनब बेटा आ जाओ। अब मैं कह रहा हूँ तुम आ जाओ। नहीं ज़ैनब आप आ जाओ इधर हमारी तरफ। अबू, आप तो खुद कहते थे कोई भी काम करने से पहले आपस में मशवरा करते हैं, लेकिन आपने ज़ैनब को क्यों बुलाया? बेटा मैंने ऐसा कौन सा काम कर दिया जिससे आप लोगों का नुकसान हो? बड़ा भाई ठीक कह रहे हैं अबू। जमीन की तकसीम के मामले में आपने जैन को क्यों बुलाया, जबकि आप अच्छी तरह जानते हैं कि शादी के बाद अब वो इस घर का हिस्सा नहीं रही। शाबाश बेटा शाबाश। अपनी सगी बहन और मेरी बेटी की शादी होते ही उसको पराया समझ लिया। पराया समझ नहीं रहे अबू, वो हमारे लिए पराई हो चुकी है। मैं पूछता हूँ तुम दोनों से, क्या उसकी वल्दियत में से मेरा नाम खारिज हो चुका? क्या उसकी वही वालदा नहीं जिसकी कोख से तुम दोनों ने जन्म लिया? अबू जी आप इतने मासूम ना बने। आप अच्छी तरह जानते हैं कि आप उसके नाम के साथ उसके खामन का नाम आता है। जानता हूँ बेटा जानता हूँ। मौजूदा रिश्ते के हिसाब से उसके शनाख्ती कार्ड में उसके खामन का नाम ही लिखा जाता है, लेकिन वल्दियत के हिसाब से उसका बाप मैं ही कहलाऊं। आप लोगों ने मुझे घर से रुखसत करके दिल से ही निकाल दिया, लेकिन मेरा बाप और भाइयों से रिश्ता नहीं टूटा। अब्बू, मैं मरते दम तक आप ही की बेटी रहूंगी। अब्बू, कोई खास बात थी आपने मुझे बुलाया और मेरे आते ही खामोश कर हो गए? क्या आप लोगों को मेरा आना अच्छा नहीं लगा? क्यों अच्छा नहीं लगा? बहुत अच्छा लगा। तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? देखो जैनब, तुम इस घर में आ सकती हो, बल्कि चंद दिन रह भी सकती हो, लेकिन तुम्हारा असली घर तुम्हारे खामद का ही है। भैया, जिस बात का मुझे इल्म है, आप मुझे वो बात क्यों समझा रहे हैं? तुम छोटी होकर ये बात समझ रही हो, लेकिन हमारे अबू ये बात नहीं समझते, इसलिए छोटा तुम्हें समझा रहा है। शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। साफ क्यों नहीं कहते कि इसकी मासूमियत का फायदा उठाते हुए मेरी जायदाद में से तुम इसका हिस्सा हड़प करना चाहते हो? बेटा तुम्हें मैंने बुलाया, तुम्हारे बाप ने बुलाया यहाँ। चलो अच्छा हुआ अबू, आपने साफ साफ कह दिया कि हमारे माशरे में बेटियों के साथ किया जाता है। मैं समझ गई भैया, सारी बातें मेरी समझ में आ गई। क्या समझ गई? हाँ, क्या बात तुम्हारी समझ में आ गई? अब्बू ने जायदाद की बात की होगी और आप दोनों ने कहा होगा पढ़ा लिखा कर उसकी शादी कर कर लाखों रुपए उस पर खर्च कर दिए और अब उसका इस घर में कोई हिस्सा नहीं बनता। देखो ज़ैनब, आप पढ़ी लिखी भी हो और समझदार भी हो। हमने अबू को ऐसा ही कहा। हमने ऐसा कहा तो क्या गलत किया? सही भी क्या बोला तुमने? एक तरफ तो बहन को समझदार और पढ़ी लिखी भी मानते हो और दूसरी तरफ ये भी चाह रहे हो कि वो तुम्हारी गलत बात को सही मान ले। मैं वो करूंगा जिसका हुक्म मेरा दीन देता है। मेरी जायदाद में से मेरी बेटी का 1/4 हिस्सा बनता है और वो मैं उसे अपनी जिंदगी में देकर ही जाऊंगा। अबू, आपने अपनी बेटी को जायदाद देने का फैसला कर ही लिया है, तो हम आपको ये काम नहीं करने देंगे। वाह अबू जी वाह, बेटी को जायदाद में 1/4 हिस्सा देना है। दीन की ये शिक तो आपको याद है, लेकिन दीन की और शिकें भी हैं, वो तो पूरी करते कभी नहीं देखा आपको। शर्म करो तुम दोनों, ये किस लहजे में अपने बाप से बात कर रहे हो? इस लहजे में बात कर रहे हैं? हाँ, मेरी बात कान खोलकर सुन लो। हम अपनी औलाद के हिस्से का 1 टका भी तो नहीं देंगे, समझी तुम? कुछ शर्म कर लो बेकार। तो अपने खाने का बचा कुछ हिस्सा समझकर इस बेचारे के हिस्से में भी कुछ जाने दो। अबू, जब इसका अपना दस्तरखान सज चुका है तो हमारी मेज पे इसको खाने की दावत क्यों दे रहे हैं? बस करें बस, बाप के एहतराम को मजीद अपनी बेइज्जती के पांव तले मत रौंदे। ना मैंने पहले कभी बाप की जायदाद में से हिस्सा मांगा है, ना आगे कभी मांगूंगी। अगर मुझे पता होता अब्बू कि आप इस सिलसिले में मुझे बुला रहे हैं तो मैं कभी ना आती। कुछ भाई ऐसे भी होते हैं जो बहनों पे से जान वार देते हैं, और एक आप दोनों है कि अपने बचे हुए खाने में से भी एक निवाला नहीं देना चाहते।